हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सेबी ग्रेड ए फेज 2 का हैंड आउट अभी सेबी ने रिलीज किया है। तो उसमें जो हमारा पेपर स्टाइल है उसमें एक चेंज आया है। पहले हमें पता था कि जो टाइम है उन लोगों ने बढ़ा दिया है। टाइम है 90 मिनट्स हो गया था जो हमारा टेक्निकल पेपर है उसका। और अभी उन्होंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़ा दिए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं वो चीज़। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हैंड आउट है। वहाँ पे पहले तो जो इंग्लिश का पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव में लिखना रहता है कीबोर्ड से, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे हमारा 30 मार्क्स का है, प्रीसी 30 मार्क का है और कॉम्प्रिहेंशन है वो 40 मार्क का है। सेम चीज है, 60 मिनट मिलेगा आपको उसके लिए। और उसका जो वेटेज है वो भी 130 रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इंग्लिश जो कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम रहेगा। जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में है कि वहां पे पहले यहाँ पे 40 मिनट हुआ करता था, जो उन लोगों ने जो नोटिफिकेशन थी उसमें बताया ही था अपन को। पर अभी ये जो चेंज है वो आया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो उन लोगों ने बढ़ा दिया है। अभी आपको 90 मिनट्स में है 100 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना रहेगा और उसका वेटेज भी 230 रहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है। इससे काफी सारी चीजें बदल जाती है, क्योंकि अभी हम सोच सकते हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर पाएंगे। लोग वो सोच रहे थे कि जो क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सिमिलर टू लास्ट ईयर का ही रहेगा, पर टाइम बढ़ा दिया है तो क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे और आपको थोड़ा स्पीड लाना पड़ेगा अटेम्प्ट करने में। जो कॉमर्स अकाउंटेंसी के सम है उसको भी आपको जो स्पीडी है वो करना पड़ेगा, अच्छे से स्पीड लानी पड़ेगी उसमें, तभी आप सब जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ है वो मेंस में हाई रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अभी इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या है वो देखना है कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसे है वो 400 वर्ड्स का आएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इंफॉर्मेशन हैंडआउट निकालते हैं, पर जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे और वहां पे जो है वो वर्ड काउंट जनरली प्लस माइनस रहता है। पर अगर ये दिया है तो हमें 400 वर्ड का ही ऐसे है वो प्रिपेयर करना रहेगा कि आपके पास इनफ डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए जो है वो फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे है वो हमारा 400 वर्ड का हो गया। और प्रीसी है वो हमारी 120 वर्ड की हो गई। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें आप सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आप 50 वर्ड्स या 70 वर्ड में आंसर दे सकते हैं। तो ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कुछ इतना मेजर चेंज नहीं है, पर आपको 100 क्वेश्चन जो मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें रहेगा, जो टेक्निकल पेपर है वो उसमें रहेगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और प्रैक्टिस मॉक में अगर आपको मॉक चाहिए तो वो भी हम अब अपडेट कर देंगे। जो जो अभी तक आ गई है मॉक, उसके बाद की जो भी मॉक आएगी वो जो नया पैटर्न है ये वाला उसके तरीके से देने का हम ट्राई करेंगे। और आप अगर आपको फ्री मॉक अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। और स्टडी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।